दोस्तों पिछले लेक्चर में हम आपको सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन मींस श्रेणी बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रोग्रेशन के टाइप्स। देन फर्स्ट टाइप इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मींस समांतर श्रेणी या अंकगणितीय श्रेणी भी इसे बोलते हैं। GF इज इक्वल टू ये जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ a कामा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस n माइनस 1d। दिस इज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माय इंट्रो। हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मींस अंकगणितीय श्रेणी या इसे समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। क्या है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन? द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट मींस अगर कोई टर्म है उसके पिछले टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो आइए देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, किसी समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या है? a प्लस डी a प्लस 2d मीन्स प्रत्येक टर्म के बीच एक मेन कॉमन डिफरेंस है जिसे d से डिनोट किया गया है। जैसे हियर a इज अ फर्स्ट टर्म्स एंड वेयर d इज अ कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालना है? देन वी कैन से दैट a प्लस डी मीन्स सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। देन a cancel, d is a common difference and same as the second terms minus first terms, a plus 2d minus a minus d because sign to be changed. Then a cancel, 2 minus d is equal to d। प्रत्येक टर्म के बीच जो मेन कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है जिसे d से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है। देन व्हाट फॉर्मूला टू बी फाइंड इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी के nth टर्म का वैल्यू अगर निकालना है तो किस तरीके से निकाल लेंगे? जो फार्मूला दिया है nth टर्म्स ऑफ एनी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज Tn इज इक्वल टू a plus n minus 1d where a is the first terms of any arithmetical series and d is a common difference and where n is a number of terms in including any series। and second formula same as अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, कोई सीरीज है उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन निकालेंगे L is equal to a plus n minus 1d। ओके, दिस इज अर्थमेटिकल सीरीज। अब मुझे सम ऑफ nth या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर इवैल्यूएट करना है तो कौन सा फार्मूला दिया गया है? तो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। किसी समांतर श्रेणी के n टर्म्स का अगर सम निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे जहां वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n equal to number of terms and d is a common difference। d is a common difference। इस फार्मूले के
माध्यम से समांतर श्रेणी के जितने टर्म्स हैं उनका हम सम निकाल सकते हैं। इसका दूसरा भी फार्मूला है जिसका लास्ट टर्म l बराबर a प्लस n माइनस 1 दिया हुआ है, तब निकालेंगे sm इज इक्वल टू मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समांतर श्रेणी को बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाएंगे। सीरीज दी हुई है -7 -2 3 8 and what terms to be evaluate 11 terms of the series is evaluated. Then firstly we check what is first terms and what is common difference. Then a is equal to -7, here is the first terms of the series, and d is a common difference, means second terms minus first terms, -2 minus plus 7 is equal to 5. Here main common difference is 5 and also check, एक बार फिर से चेक करेंगे क्या इन दोनों के बीच भी सेम डिफरेंस है, क्या 8 और 3 के बीच भी सेम डिफरेंस है। देन -3 minus 2 equal to 3 plus 2 equal to 5, same difference and same as a fourth term minus third term, 8 minus 3 is equal to 5. Then we find out here same common difference, means प्रत्येक सीरीज में प्रत्येक का कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। सो दिस सीरीज इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मीन समांतर सीरीज। अब फार्मूला सम ऑफ 11 टर्म्स, हियर a बराबर -7, d बराबर 5 एंड n is equal to 11. Then what formula to we find out nth terms? This is nth terms. Then nth terms n is equal to find out करना है a plus n minus 1 d. a -7 है plus n 11 minus 1 and d is 5, -7 plus 10 minus 1 10 into 5 -7 plus 50 is equal to 43. This is value of last terms. Sum of first n terms of the any arithmetical progression. फाइंड आउट करना है कि कोई सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, जैसे n बाई 2, n इज 11, 2 इंटू a -7 प्लस 11 minus 1 into d is a common difference is 5, 11 by 2 minus 14 plus 50, then 11 by 2 into 36, 50 minus 14 is 36, then 18 and 11 into 18, this is 195. देन इस सीरीज का जो 11वां टर्म्स है वो 198 है। तो इस तरीके से किसी भी समांतर श्रेणी के कोई सी भी क्वेश्चन का सलूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकायदा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स की मदद से। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्थमेटिकल मीन्स अंकगणितीय माध्य। कोई सीरीज है उसका अर्थमेटिकल मीन निकालने के लिए या अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए और उसकी सीरीज को पहचानने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, यदि a, b, c आर इन एस बी,
मतलब कोई ए बी सी अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है, तब बी का जो अर्थमेटिकल मीन होगा वो ए और सी के बीच का माध्य रहेगा। मीन्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। इन दोनों का योग बी का अर्थमेटिकल मीन रहेगा, जहां बी इज अ मिडिल टर्म्स ऑफ एनी एपी। जो बी है वो किसी भी श्रेणी का मिडिल टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म एंड ये लास्ट टर्म्स। तब अर्थमेटिकल मीन इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 अथवा m। हियर m is a middle terms of any AP, then a plus c by 2। this is formula of arithmetical mean। फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज दी हुई है 3 और 9 के बीच, कोई सीरीज है 3 और 9 के बीच, उसका अर्थमेटिकल मीन अगर निकालना है तब क्या फॉर्मूला रहेगा? b is equal to a plus c by 2। here a is a first term and c is a last term, then middle term m is equal to, इसे m भी लिख सकते हैं, m is equal to a 3 plus 9 by 2 is equal to 12 by 2 6। 6 is a middle terms, middle terms of any series। मतलब कि जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी हुई वो 3,6,9 इज अरिथमेटिकल सीरीज या प्रोग्रेशन। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिकल मीन।